हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और की ऑफ सक्सेस का फुलफाल फायदा उठा रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं की ऑफ सक्सेस का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आज विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है और धनावेश बिंदु आवेश के कारण, एकल धनावेश या ऋणावेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती है, उनका आकार कैसा होगा और वो किस प्रकार से हम डिजाइन करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना हम सीखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ आज हम बात करेंगे, अगर ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम आज विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी बात करेंगे। और 101% श्योर है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत द्विध्रुव इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं की ऑफ सक्सेस का पार्ट नंबर 5। तो बेटा कल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लिया था। जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरे पहले 1 से 4 तक वीडियो देखें, उसके बाद फिर आप की ऑफ सक्सेस का ये पार्ट नंबर 5 देखिएगा। और आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो बेटा किसी भी विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए इस प्रकार से तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करते हैं कि यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन रेखाओं को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गया एक काल्पनिक वक्र होता है। और कैसा वक्र होता है, खुला वक्र होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो मैंने कहा ये विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और यह विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक रेखा या वक्र होती है। और इस वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। जैसे कि मैंने कहा बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आप बिंदु बी पर एक स्पर्श रेखा खींचिएगा, वही स्पर्श रेखा उस बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। ठीक, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ गुण होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहला गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा काल्पनिक और खुला वक्र बनाती है। ठीक है बेटा, ऐसा वक्र बनाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा काल्पनिक खुला वक्र बनाती है। इसका जो दूसरा गुण है वो रहेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है
और धनावेश से किधर की ओर जाती है, तो ये धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी और किधर की ओर जाएगी, ऋणावेश की ओर जाती है। ठीक। तीसरा रहेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तो आपको क्या बताना है कि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही प्रतिच्छेद बिंदु पर, मान लो ये कहां पर, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो बिंदु ए पर मैंने कहा स्पर्श रेखा खींचिए, तो आपने एक बिंदु ए पर एक इस रेखा के लिए स्पर्श रेखा खींच दी और इस वाली रेखा के लिए स्पर्श रेखा भी खींच दी आपने। तो आपको क्या दिखाई दिया कि बिंदु ए पर ही स्पर्श रेखाएं कितनी है, 2 है। तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी कितनी दिखाई देगी, 2 दिखाई देगी। एक तो आपका ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं दिखाई देगी, आपको 2 दिशाएं दिखाई देगी, जो कि संभव नहीं है। इस वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक। चौथा गुण हमको याद रखना है कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, पास पास में होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। और इसके विपरीत भी सत्य है। इसका मतलब कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती है, दूर दूर होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर ये जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक, ये क्या है, पास पास में, और इधर जाने के बाद हमने देखा यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, दूर दूर है। तो अगर यहाँ पर आपका वेक्टर E1 है और यहाँ पर आपका वेक्टर E2 है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 में क्या संबंध है, किसका मान अधिक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती है, सघन होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती है, दूर दूर होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर E1 ग्रेटर देन है वेक्टर E2 के परिमाण से। ठीक, अगर परिमाण की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण मतलब E1 का मान ज्यादा रहेगा और E2 का मान कम रहेगा। तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में होती है, सघन होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखा विरल होती है, दूर दूर होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। इसका जो 5वां गुण है वो अपने को ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये डिपेंड करती है आवेश के परिमाण के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि मान लो कोई एक आवेश है प्लस का, और इससे कितनी क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, 4 क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। ठीक, हमने पहले ही पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से किधर, प्लस से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, प्लस से धनावेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक, और अगर इसी की जगह आपने यहाँ पर प्लस का 2q ले लिया, कितना ले लिया बेटा, 2q, तो यहाँ देखो आवेश का परिमाण कितना q, यहाँ पर आवेश का परिमाण कितना है, 2q। तो हम क्या देखेंगे कि अगर 1q से 4 क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, तो 2q से कितनी निकलेगी, इसकी डबल हो जाएगी, यानी 4 की कितनी हो जाएगी, 8। तो 4 तो ये हो गई 5, 6, 7 और 8। तो इस वाले से हमने क्या सीखा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, ठीक है, वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी ही अधिक वहां से क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ठीक है, इसी के साथ 6 वाला आपको ध्यान रखना है, जो आपका 6 नंबर का
जो गुण है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आवेशित चालक का पृष्ठ होता है, जिसे हम समविभव पृष्ठ भी कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ या आवेशित चालक का जो पृष्ठ होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस आवेशित पृष्ठ के या समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होती है बेटा, अभिलंबवत होती है, यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये नीट में लास्ट ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ की कैसे होती है, अभिलंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसमें हमने क्या क्या गुण देखे, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक खुला वक्र बनाती है, ऐसा आ गया, खाली स्थान में आ गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती है। और इसी के साथ फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश की ओर जाती है, और यानी ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगला गुण ये रहेगा कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, पास पास में होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अधिक होता है, और जहां विरल होती है, दूर दूर होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है, कम होता है। ठीक, उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अगर एक आवेश से 4 रेखाएं निकल रही है तो आवेश का परिमाण हमने दुगना कर दिया, तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित जो चालक है, जिसे समविभव पृष्ठ भी कह सकते हैं, उसके हमेशा क्या होती है, अभिलंबवत होती है, यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आज के हमारे ये दो क्वेश्चन हो गए कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है, इसमें से ये ऑब्जेक्टिव खाली स्थान या अति लघुरात्मक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसको इस वाले टॉपिक को आप स्पेशली अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन करना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना है। तो हम कुछ बिंदु आवेश लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, उसके पास हम सजातीय आवेश लेंगे, विजातीय आवेश लेंगे, और उनके लिए हम खींचने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन करना। ठीक, अब अगर उसने कहा कि एकांक धनावेश के लिए, तो हमने एक प्लस क्यू ले लिया बेटा, ठीक है, और एक प्लस क्यू को इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्लस क्यू से मैंने पहले बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, तो ये धनावेश से बाहर निकल रही है। ठीक है, और एक और ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्लस क्यू है उसमें 4 रेखाएं ले सकते हो आप, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 ही लो। मैंने 4 लिया, आपकी जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, और अच्छा दर्शाने के लिए यहाँ पर भी और आप क्षेत्र रेखाएं बना सकते हो। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके लिए, Q ग्रेटर देन 0, इसका मतलब समझ जाना कि Q ग्रेटर देन 0 मतलब Q का मान 0 से अधिक है, तो समझ जाना कि आपका आवेश कैसा है, धनावेश है। तो या तो आएगा क्वेश्चन में कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए क्षेत्र रेखाएं खींचिए, या फिर आएगा एकल धनावेश के कारण, एकल
धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो ये एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, अभी लास्ट ईयर जो आपका 23-24 का जो बोर्ड पेपर हुआ था उसमें एक खाली स्थान आया था कि एकल धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह त्रिज्यतः खाली स्थान दिया हुआ था होता है, त्रिज्यतः होती है। मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो एकल धनावेश है इसके कारण ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये त्रिज्यतः इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको मिलाकर जब हम देखेंगे तो ये गोला जैसा दिखाई देगा, और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो उसमें किसका कार्य करेगी, त्रिज्या का। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है त्रिज्यतः। तो किधर की ओर होती है उसने ये पूछा था, तो आपको ध्यान रखना है कि यह त्रिज्यतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के कारण त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। बेटा किधर की ओर जाती है, बाहर की ओर। अब इसी के साथ अगर हम बात करें एकल ऋणावेश के कारण, Q के कारण, तो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश की ओर आती है। तो इस प्रकार से आप क्षेत्र रेखाएं बना देंगे और इसका डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, अंदर की ओर आते हुए अपने को दिखाना। तो ये अंदर की ओर आते हुए हमने दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये त्रिज्यतः किधर की ओर है, तो ये त्रिज्यतः अंदर की ओर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये Q लेस देन 0 के लिए, यानी अगर Q का मान लेस देन 0 और लेस देन 0 कौन होता है, ऋणात्मक, तो Q लेस देन 0 तो भी आपको ये बनाना है। और एकल ऋणावेश के कारण, तो एकल ऋणावेश के कारण भी आपको यही वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं का प्रदर्शन करना है। लेकिन स्पेशली ध्यान रखिएगा, धनावेश के कारण त्रिज्यतः क्षेत्र रेखाएं किधर की ओर होती है, बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो त्रिज्यतः किधर की ओर होगी बेटा, अंदर की ओर। तो ये दो क्षेत्र रेखाओं का हमने प्रदर्शन किया। अब हम तीसरा लेते हैं सजातीय आवेश। चाहे आप प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, मैं कोई एक बना के आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे ही आप दूसरा भी बना सकते हो। प्लस का लेंगे तो बाहर की ओर, माइनस का लेंगे तो अंदर की ओर। तो हम पहले एक सजातीय आवेशों के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस का Q हो गया, यहाँ पर प्लस का Q हो गया। ठीक है, आप माइनस से बना के आप देख लेना, प्लस का Q है तो इस प्रकार से क्षेत्र रेखा अपने को बनाना है। और देखो ये वाली क्षेत्र रेखा इधर जाएगी, ये वाली क्षेत्र रेखा इधर जाएगी। दोनों के प्रतिकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे के पास न जाते हुए इधर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से क्षेत्र रेखाएं मोड़ देना है, और ये बीचों बीच में। ठीक, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। चूंकि प्लस है इस वजह से प्लस में त्रिज्यतः क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये आपको बाहर की ओर दिखाना है। अगर आप माइनस ले रहे हो तो आपको सेम टू सेम यहाँ माइनस रखना, और ये किधर की ओर आते हुए दिखाना है, अंदर की ओर। एक और बात बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर सजातीय आवेश है, ठीक है, दोनों के परिमाण अगर समान है तो इनके बीचों बीच में इनके मध्य बिंदु जो होगा वो आपका उदासीन बिंदु होगा। कैसा बिंदु होगा, उदासीन बिंदु। अब ये उदासीन बिंदु क्या होता है, जहां से होकर कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है, जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, जहां पर विद्युत बल कितना होता है, शून्य होता है। ऐसे बिंदु को कहते हैं उदासीन बिंदु। तो अगर दो समान परिमाण और सजातीय आवेश है तो हमेशा ध्यान रखना उदासीन बिंदु दोनों के मध्य में प्राप्त होगा। ठीक, इसी तरह माइनस वाला आप बना लेना। ये किसके लिए क्षेत्र रेखा खींची हमने, सजातीय आवेशों के लिए। ठीक है, और एक क्षेत्र रेखाओं का हम प्रदर्शन करेंगे और वो रहेगा विजातीय आवेश के लिए। तो एक ले लिया हमने प्लस और दूसरा ले लिया हमने काय का, माइनस का। ठीक है, ये आपका प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। प्लस से क्षेत्र रेखाएं किधर की ओर जाएगी, बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर, माइनस में किधर की ओर, अंदर की ओर। तो ये अंदर की ओर, और यहाँ से क्षेत्र प्लस से माइनस, प्लस से माइनस,
और प्लस से माइनस। ये देखो डायरेक्शन का आप ध्यान रखना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। प्लस से बाहर, ये प्लस से किधर की ओर, माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, और ये माइनस की ओर आता हुआ। तो ये किसके लिए हमने क्षेत्र रेखाएं खींची बेटा, विजातीय आवेशों के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये चार आपको ध्यान रखना है। एक तो एकल धनावेश के लिए जहां बाहर की ओर होता है, एकल ऋणावेश के लिए जिसमें त्रिज्यता अंदर की ओर होती है, ये आपका सह जाती है। आप माइनस के लिए भी बना सकते हो, सेम टू सेम आएगा, केवल डायरेक्शन इसका किधर की ओर लेना आपको, अंदर की ओर। और एक आपका विजातीय आवेश। अच्छा आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि अगर एक प्लस और एक माइनस है और दोनों के परिमाण अगर समान है, यानी ये भी 2 कूलम का और ये भी 2 कूलम का, तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, एक विद्युत द्विध्रुव, जो इसके जस्ट बाद में आपको अभी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे कि विद्युत द्विध्रुव के लिए क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस का क्यू होता है और एक माइनस का क्यू होता है। तो आपको यही क्षेत्र रेखाओं का, यही क्षेत्र रेखा किसके लिए खींचना है, प्रदर्शित करना, विद्युत द्विध्रुव के लिए प्रदर्शित करना है। तो विद्युत द्विध्रुव बोले तो विजातीय आवेशों के लिए आपको क्या करना है, क्षेत्र का प्रदर्शन करना है, ठीक है बेटा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए अपने आज के, कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने प्रदर्शन कर दिया, ठीक है। अब एक बात, कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो आगे डेरिवेशन में हमारे काम आने वाला है, तो वो भी आप थोड़ा सा समझ लो। कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जब हम किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख दिया, इस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उसे ही हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी E बराबर आपका F अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट, ठीक है। तो यहीं से हम इसका भौतिक महत्व ये भी निकाल सकते हैं कि अगर कहीं पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होने पर उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल यानी F बराबर EAQ नॉट, इस वाले फार्मूले का उपयोग करके आप उस आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता 2 न्यूटन पर कूलम, कितना है बेटा कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, और इसके अंदर अगर 4 कूलम का एक आवेश रखा हुआ है, तो बताइए इस पर लगने वाला विद्युत बल का परिमाण क्या होगा। तो हम जानते हैं विद्युत बल का सूत्र आपको ध्यान रखना है, F बराबर EQ, और ये कहां से आया, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही हमने ये वाला फार्मूला प्राप्त किया है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात होने पर हम किसी आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। और क्या होगा वो बल का परिमाण, F बराबर E का मान कितना दिया हुआ 2 और Q कितना कूलम है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 न्यूटन। तो परिमाण तो हो गया 8 न्यूटन, लेकिन ये जो 8 न्यूटन है ये किधर की ओर लगेगा, क्योंकि बल सदिश राशि है, तो इस 8 न्यूटन के डायरेक्शन क्या होगी, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। कि अगर मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, इसका डायरेक्शन आपका हो गया वेक्टर, और यहां पर आपने एक प्लस क्यू रखा और यहां पर आपने एक माइनस क्यू रखा, क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र, कैसा बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें क्षेत्र रेखाएं का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की दिशा दोनों समान हो, ठीक है, उसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। और एक समान विद्युत क्षेत्र को परस्पर ऐसे ही समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अगर किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा हुआ है, तो इनके ऊपर लगने वाले विद्युत बल की जो दिशा होगी वो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो प्लस पर लगने वाला जो बल है वो क्षेत्र की दिशा में होगा, यानी EQ, ठीक, और माइनस पर लगने वाला जो बल है, ठीक है,
वो क्षेत्र की किधर की ओर होगा, विपरीत दिशा में। बस यही वाला कॉन्सेप्ट आगे जब हम बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित करेंगे तो वहां पर काम आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्लस क्यू पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और माइनस क्यू पर लगने वाले बल का परिमाण तो वही होगा, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है इसलिए वही परिमाण होगा आपका, ठीक। लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होगी बेटा, विपरीत। तो प्लस क्यू पर लगने वाला बल उसी दिशा में होगा, क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू पर लगने वाला बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। और ये कॉन्सेप्ट भूलिएगा मत, क्योंकि आगे काम आने वाला है डेरिवेशन में। और इस प्रकार से चूंकि यहाँ पर प्लस का 4 कूलम है, तो ये जो 8 न्यूटन बल होगा ये किस दिशा में होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा, यानी इसी डायरेक्शन में आपके राइट हैंड तरफ होगा, ठीक है। कितना होगा, ठीक है बेटा। तो आज वैसे भी 26 मिनट का अपना वीडियो बन गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप यही क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी बहुत कुछ आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, कि आज हमने स्टार्टिंग किया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में हमने पढ़ा, और साथ ही साथ में हमने सीखा कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना है तो किस प्रकार से हम खींचेंगे। 4 के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना सीखा है। अगर धनावेश होगा तो किधर की ओर, त्रिज्यतः बाहर की ओर, और ऋणावेश अगर होता है तो त्रिज्यतः किधर की ओर होती है, उसकी दिशा अंदर की ओर होती है। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता है तो हम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। और विद्युत बल की दिशा क्या होगी, तो मैंने आपको यह भी बताया है कि प्लस पर लगने वाले विद्युत बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगी, और माइनस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। और इसी के साथ मैंने आपको एक बात ये भी बताई है कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, समदूरस्थ हो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एक समान क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें परिमाण और दिशा एक समान हो, सभी क्षेत्र रेखाओं की दिशा और सभी क्षेत्र रेखाओं की परिमाण। परिमाण का मतलब क्या हुआ, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि अगर छोटा तीर का निशान है और बड़ा तीर का निशान है, और मान लो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका क्या है, वेक्टर बी, तो जो बड़ा है उसका परिमाण भी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बड़ा होगा, और जो छोटा है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक समान हो, सभी क्षेत्र रेखाओं के परिमाण एक समान हो, उसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। और अगर दिशा और परिमाण में से अगर एक भी चीज परिवर्तित हो गई, या परिमाण परिवर्तित हो गया, दिशा परिवर्तित होगी, या दोनों परिवर्तित हो गए, तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं हम असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो आज पार्ट 5 में इतना ही बहुत है, इतना ही आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और डेली वीडियो को स्टडी किया करो, पढ़ा करो। अब आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल डेट भी आगे जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और मार्च में आपके एग्जाम है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए डेली पढ़ो। और अगर आपको वीडियो में, वॉल्यूम में या फिर चित्र में दिखने में कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट्स करके आप बता दिया करो, और डेली कमेंट्स किया करो, लाइक किया करो, ताकि मैं भी इनकरेज होके मैं भी वीडियो बनाऊं, मुझे भी अच्छा लगे और मुझे पता लगे कि मेरा वीडियो बनाने का आपको फायदा हो रहा है। इस वजह से आप लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो, ठीक है। इसी के साथ अब हम कल मिलेंगे पार्ट 6 में। यहाँ तक पढ़ते रहिए। सभी को गुड नाइट, जय सिया राम, राधे राधे।